ठीक है। और लैम्डा मोलर नॉट बेरियम क्लोराइड का दे रखा है 240.6। लैम्डा मोलर नॉट अमोनियम क्लोराइड का दिया हुआ है 129.8। ठीक है, तो वो कह रहा है कि लैम्डा मोलर नॉट NH4OH का निकाल के लाओ। लगाओ खराश लाओ। जैसे मैंने कल बताया था, पहले हर एक को तोड़ना है, फिर किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, यहां तक पहुंचना है। करो जल्दी। हाँ जी, निकाल रहे हो? कि मैं बताऊं? हेलो। मोहन जी, पार्थ, गर्व, कार्तिक, हरमन, सबरी निकाल रहे हो? ठीक है, तो देखो डाटा दे रखा है, हमें इनडायरेक्ट मेथड लगाना। अच्छा, तो अब सबसे पहले इसको ब्रेक करना है। ये तो पिछला मैंने क्वेश्चन दिया जो पिछली बार टॉपिक करवाया था। पहले इस आयन का बेरियम आयन प्लस 2 इंटू लैम्डा मोलर नॉट OH नेगेटिव आयन, ये डाटा। ठीक है, ये बन गया। अब अगले को ब्रेक करो। ठीक है, उससे अगला है अमोनियम क्लोराइड। इस तरह पहले ब्रेक कर लें। अब फिर टारगेट देखना है, यहाँ पहुंचना है। इसका मतलब इसको इसको ऐड करना पड़ेगा। ये देखो OH NH4, ये देखो बन गया ना। पर यहाँ पे तो 2 है, तो क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को, इस वाली को, नंबर 1 इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। कर देते हैं। ये हो गया 1/2, ये हो गया 1, ये बन गई। ताकि ये और ये क्या बनेगा ऐड करके, यही बनेगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे Cl1 है और यहाँ पे 2 है। बोला
ये ज़्यादा बेटर है। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl1 है, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, बन गया। ठीक है, इसको भी 2 से डिवाइड कर दी। अब देखो ये वाली इक्वेशन दोनों माइनस करो, सॉरी ये वाली इक्वेशन दोनों ऐड होंगी, कर दो ऐड, और ये वाली निकाल दो। देखो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यही बचेगा। नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2, नंबर 3। पहले 1 को 2 से डिवाइड किया, 2 को 2 से डिवाइड किया, कर दिया। अब इक्वेशन जो ये वाली है 1/2 इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 माइनस 1/2 इक्वेशन 2, ये काम करना है। ये आंसर आ देगा, करके देख लो, ये करके देखो। 1/2 इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 माइनस हाफ इक्वेशन 2, आपका आंसर पक्का यही बनेगा। करिए जल्दी। बोला, अरे मेरे पास, मैं नहीं देख रहा, बस है कि नहीं देख लेना था। रिड्यूस क्वेश्चन में देख लो, फैराडे लिखा है। हाँ, तो फिर बस स्टेटमेंट होएगी, न्यूमेरिकल नहीं होंगे। एलिमेंट्री आइडिया तो वही हुआ। ओनली एलिमेंट्री आइडिया ना। हाँ, अच्छा ठीक है, फिर करवा देंगे। हाँ जी बताइए, ये आंसर आया कि नहीं। गर्व, आ गया। हाँ जी कार्तिक, मैसेज आया लगता चैट में। निकाल दो दिया, सर बता दो कैसे करना है। मेरा मिस कर गई। अच्छा, कार्तिक विग 273.3 कह रहा है, वैसे 238.3 आ रहा है, कोई गलती की है। 238.3। देखो ना, इसको 2 से डिवाइड करो, ये वाली इक्वेशन को, नंबर को, ये वाला 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को ऐड कर दो, और ये वाला माइनस कर दो, बस आंसर आ गया। हाँ जी, ये समझ आया किसी को कि नहीं। तभी अगला दूं। हाँ जी, हेलो। अरे बाकियों को समझ आया, सबरीत हरमन समझ आया कि नहीं, कैसे करना है। तो मैं अगला दे रहा हूँ, करके दिखाना खुद। अब खुद करके दिखाना मुझे। वो कह रहा है कि कंडक्टिविटी दे रखी है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे NH4Cl की,
NaOH की, HCl की कितनी 129.8, 217.4, 108.9। ठीक है, ये दे रखा है। वो कह रहा है हमें अल्फा निकाल के लाना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ N/10 solution of NH4OH is 9.93 mole। तो आपने अल्फा निकालना है NH4OH का और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है NH4OH का। जल्दी करिए, कैसे करेंगे? हाँ जी, एनीवन, कौन बताएगा? हाँ जी सबरीत, कैसे करना है ये क्वेश्चन? हरमन, कैसे करना है ये क्वेश्चन? बोलता ही कोई नहीं भाई। क्या क्लास नहीं लगानी? हाँ जी बोलो। 21, हाँ 217.4। हाँ जी हरमन, आवाज नहीं आ रही आपकी, मेरे को बताओ कैसे करें। 9.93 मो, 9.93 मो। हाँ जी कार्तिक, अरे ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हाँ जी कार्तिक है, कार्तिक है क्लास में है कि नहीं? कार्तिक है, कैसे करना है? भाई बोल ही नहीं रहा कार्तिक। हाँ जी कार्तिक है, कैसे करना आइडिया दे दो बस मेरे को। करो जल्दी से। और भाई रिवीजन क्लास है, सीखने के लिए आए हैं। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, अगली बार से भी और आज भी। ये ना समझना कि बस फालतू का लेक्चर हो रहा है। मुझे बताना पड़ेगा आपको कैसे करना है।
नहीं हुआ किसी का? किसका? ओ सॉरी, हाँ हाँ NaCl है। सब में। क्या आंसर? क्या? हाँ। अल्फा। हाँ ठीक है। हाँ सही है। बाकियों को भी निकालने दो ना। सबको सिखाना भाई। हाँ जी हरमन। कार्तिकेय जिनसे पूछा था, अभी तक नहीं निकला अल्फा। पिछला लेक्चर पढ़ के ही नहीं आते तो मैं करूं क्या फिर? बताओ ना। अगर रिवीजन क्लास में नहीं पढ़ोगे तो फिर आराम से ऑर्गेनिक शुरू करते हैं। ठीक है। यही सोचा है फिर मैंने तो, अगर पढ़ना ही नहीं है। बताओ भाई। मैं करता हूँ फिर और क्या। अब सुन लो कैसे करना है। देखो, सबसे पहले अल्फा निकालना है ना। ठीक है। तो अल्फा क्या होता है हमारा? लैम्डा मोलर एट सी और लैम्डा इक्वलेंट एट सी, एक ही बात है। अपॉन लैम्डा मोलर एट इन्फानाइट। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि लैम्डा मोलर एट सी कैसे आता है। वो दिया ही हुआ है 9.93, ये रहा इक्वलेंट कंडक्टिविटी। लेकिन ये चीज नहीं गिवन, लेकिन डाटा गिवन है। तो मुझे किसका निकालना है? NH4OH का। तो मैंने अभी आपको बताया ये कहाँ से आएगा, खराश लॉ से। कैसे आएगा? ऐसे, इसको तोड़ो, ये लो, ये बन गया लैम्डा मोलर नॉट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा मोलर नॉट Cl नेगेटिव, लैम्डा मोलर नॉट Na पॉजिटिव, लैम्डा मोलर नॉट OH नेगेटिव, लैम्डा मोलर नॉट Na पॉजिटिव, लैम्डा मोलर नॉट Cl नेगेटिव। सिंपल। इन तीनों को सॉल्व करके NH4OH तक हमें जाना है। तो कैसे जाएंगे देखो, ये और ये माइनस करो दोनों को, ये वाली इक्वेशन है, ये माइनस हो जाएंगी, कट जाएगा। ऐसा करो ना, इन दोनों को ऐड कर दो और इसको माइनस कर दो।
ठीक है, ऐड करके ये भी कट गया, ये भी कट गया, यही बचा, तो बस आंसर आ गया। ये चीज आ गई, ये जो आपने यहाँ किया इक्वेशंस के साथ वही वैल्यू के साथ कर दो, आपका ये चीज आ जाएगी। अल्फा आ गया, अल्फा आ गया तो के ए भी आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा, बस। ठीक है ना, सी दे रखा है n/10, 1/10 मतलब 0.1। ठीक है, अल्फा यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पुट करो के ए आ गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आ गया NH और OH का। अब मुझे बता दो कि किसी को समझ आया है कि नहीं। यहाँ टाइम पास मत करो भाई। हाँ जी बताइए। अरे बाकियों को भी पूछ, वो तो आने ना। हाँ कर। क्या? हाँ तो वैल्यू के साथ वही करोगे ना, देखो ये और ये प्लस, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू प्लस। ठीक है, फिर मैंने माइनस की तीसरी इक्वेशन, ये माइनस कर दो, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये आ गया, यहाँ पुट कर दो, अल्फा आ जाएगा। ये चीज दी हुई थी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कई बार नहीं देंगे तो वो फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, के इंटू 1000 बाय एन। तो ऐसे निकाल लेना था, ना देते तो के दे देना था उसने, मतलब कापा कंडक्टिविटी, तब भी मैं निकाल लेता ये चीज। ये वाली चीज तो हमेशा ही खराश लॉ से आएगी, चाहे इनडायरेक्ट मेथड से आए, चाहे आइंस की डायरेक्ट एडिशन से आ जाए, ये भी आ जाएगा। बस ये बार बार यही करवाता रहेगा आपसे, बार बार यही काम करवाना है उसने इस टॉपिक में, कुछ नहीं है और। कभी कहेगा अल्फा निकाल दो, कभी कहेगा के ए निकाल दो, कभी कहेगा मोलर कंडक्टिविटी निकाल दो, बस यही टॉपिक है सारे, इसमें कुछ है ही नहीं। इक्वेशंस जितनी भी दी हैं उसको तोड़ दो, तोड़कर सोचो कि मेरा टारगेट क्या है। बस टारगेट था ये और इसका एडिशन, तो ये दोनों ऐड कर दो, ये निकाल दो ताकि ये भी निकल जाए वो भी निकल जाए, बस आंसर आ गया। हाँ जी कार्तिकेय, आंसर आ गया। दरवाजे पे रहते हैं। अच्छा, कुछ नहीं है यार, टॉपिक को समझो करने के लिए ना, रेदर देन की आगे चलते हैं। तो फिर फैराडे लॉस कह रहे हो कि है, तो फिर फैराडे लॉ भी करवा देते हैं, पर आज पहले नर्स्ट इक्वेशन करवाते हैं, गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं आज, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रो का, जिस पे क्वेश्चन कभी ऐसा पेपर ही नहीं हुआ कि ना आए आज तक, चाहे सितंबर हो चाहे दिसंबर। तो मैंने आपको कहा था गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ये दो कंपार्टमेंट होते हैं, रफली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने करवाया हुआ है। ये बीच में होता है सॉल्ट ब्रिज, ये इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर लगा रखा, सॉरी गैल्वेनोमीटर लगा रखा रीडिंग के लिए, और रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा, मिक्सिंग नहीं होने देगा सॉल्यूशंस की। ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया। इसमें उल्टा होता है बच्चों, एनोड हमारा नेगेटिव होता है, कैथोड हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होकर डिपॉजिट होगा। ये गैल्वेनिक सेल, जैसे ये जिंक की रॉड है तो मान लो ये जिंक है, तो Zn गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कॉपर गिव्स कॉपर टू, ओ सॉरी, कॉपर टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर। ठीक है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में रखा है, कॉपर रॉड को, ओ सॉरी जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में रखा है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में रखा है, 1 मोलर सोल्यूशन है। तो ये इसको कहते हैं डैनियल सेल।
पर्टिकुलरली जिंक और कॉपर के सेल को डैनियल सेल कह देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल पोटेंशियल। ठीक है, जो इधर पोटेंशियल डेवलप होगा उसको कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पहले बताइए। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, मेटल सबसे पहले कहाँ जा रहा है? मेटल आयन में जा रहा है कि नहीं? ये देखो, मेटल मेटल आयन में जा रहा है ना ऑक्सीडेशन से, इसकी कोई कंसंट्रेशन दी होगी, सॉल्ट ब्रिज बीच में ऐसे बनाना है। फिर उसके बाद मेटल आयन जा रहा है मेटल में, मेटल आयन गेन करके मेटल में जा रहा है, इसकी भी कोई कंसंट्रेशन दी होगी। ठीक है, तो ये मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि अगर पेपर में कोई सेल को लिखा है तो वो सेल ऐसे होता है। लेफ्ट साइड को कहते हैं एनोड, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट साइड को कहते हैं हम रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, क्लियर? और जो करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं बच्चों यहां से यहां इधर को, और करंट फ्लो होता है उल्टा ऐसे। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एनोड टू कैथोड, करंट फ्लो करता है कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल समझ आ गया होगा जो मैंने तुम्हें बता दिया। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें रिएक्शन अंदर होगा, बिजली प्रोड्यूस करवा रहे हैं, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। जो मैंने फैराडे लॉ में हम सेल यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें करंट देकर कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब उसके प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल। तो इसी सेल पे बात करेंगे। ये मैंने क्या बोला? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल पोटेंशियल। ये रिडक्शन हाफ सेल पोटेंशियल। क्यों ऐसा होता है? उसका भी कोई कारण है। जब रॉड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, ठीक है, जब रॉड इलेक्ट्रॉन लॉस करते, जिंक आयंस कहाँ जा रहे हैं? सारे पॉजिटिव पार्ट सारा सोल्यूशन में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव आयंस थे वो मेटल में जा रहे हैं, न्यूट्रल, मतलब रॉड को ये नेगेटिव कर रहा है, ये रॉड को नेगेटिव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन, क्योंकि सारे कॉपर आयंस कॉपर में चले जाएंगे, और ये रॉड को क्या कर रहा है? पॉजिटिव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हो रहे हैं, वहां पे सारे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लेंगे। इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका अपना है। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। पोटेंशियल डेवलप हो गया, तो पोटेंशियल को अब देखो, अब दिक्कत क्या है ना, मैं इसका पोटेंशियल निकाल सकता हूँ कल्ले एब्सोल्यूट वैल्यू अकेले की, ना इसकी निकाल सकता हूँ। पता क्यों? क्योंकि जब दोनों को कनेक्ट करता हूँ तो डिफरेंस आता है ऊपर। तो बताओ, क्या मैं इसका निकाल लूंगा? कभी भी नहीं। इसका निकाल लूंगा कल्ले का? कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है ऊपर। यार भाई, जब तक सेल ही नहीं कंप्लीट करोगे पोटेंशियल डेवलप कैसे हो जाएगा बताओ? पोटेंशियल डेवलप दोनों जगह जब होगा, सेल कनेक्ट होगा, उन दोनों का डिफरेंस की वैल्यू मेरे को मिलती है हमेशा गैल्वेनोमीटर में। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इनकी नहीं निकाल सकता इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स की, तो क्या करें? तो कहता फिर ऐसा करते हैं, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेकर आते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं उसको, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो बताइए रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या करेगा? व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड?
रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होता है whose potential is already known. पहले से ही पता हो मुझे, उससे क्या होगा देखो, देखते क्या होगा। मान लो कोई इलेक्ट्रोड है, मेरे को इसका पोटेंशियल पता है, मैं क्या करूंगा, जिंक का पोटेंशियल निकालने के लिए इसको चक के यहाँ लगा दूंगा। कॉपर हटा दो, कॉपर को हटा दो, कॉपर का तो भैया ही नहीं करना, मेरे को तो जिंक का करना है। इसको चक के यहाँ लगा दूंगा, जिंक का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका तो पता ही है, इसका पता है ये टोटल ईएमएफ है, इसका पता है टोटल पता है, ये निकल जाएगी। अब मान लो मैंने कॉपर का निकालना है, तो मैं इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को चक के यहाँ लगा दूंगा, इसका पोटेंशियल आ जाएगा। टोटल पता है, ये निकल जाएगा। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज है कि हम किसी भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल ऑलरेडी नोन, रेफरेंस का मतलब ही ये है whose potential is already known, ठीक है, उसको आप कनेक्ट कर दो जितने भी दुनिया के बाकी इलेक्ट्रोड्स हैं मेटल के, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, कोई भी हो, तो कहता है उसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड को लगाते जाओ, सबका पोटेंशियल निकालते जाओ। तो यहां किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर मैं बताता हूं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा ज्यादा एनसीईआरटी में कौन सा है जो यूज करते हैं हम। हाँ जी, एनी डाउट? हाँ जी, एनी में किसी को कोई दिक्कत है कंसेप्ट में तो बता दो। मैं दोबारा बताया ये सारा कि पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है, कैसे मैयर होता है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड whose potential is already known 0.00 वोल्ट, पहले से ही पता है। 2 डेसिमल इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो बच्चों यहाँ वैल्यू आती है वो 2 डेसिमल वैल्यू आती है पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड्स की, दैट्स व्हाई। हाँ जी, तो ये पता लगा कि नहीं? कुछ नहीं है, ऐसा होता है कुछ कि जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है, उसके अंदर ना प्लेटिनम वायर होती है, ऐसे प्लेटिनम वायर होती है, उसको इससे कनेक्ट कर देना है, प्लेटिनम वायर को इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और इस तरह से H2 गैस ले लेते हैं यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस पास कर देनी है यहाँ से, यहाँ से, तो बस इलेक्ट्रोड बन जाएगा। तो ये SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कंपेयर करेंगे। अब मान लो मुझे जिंक का निकालना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाली। तो जिंक का निकालना है, मेरा ईएमएफ क्या होती है देखो, मेरी ईएमएफ होती है ई एनोड प्लस कैथोड, ठीक है, ई नॉट ले लो ना स्टैंडर्ड। तो एनोड की तो मेरे को निकालनी है, ये देखो, कैथोड का मेरे को पता 0.00 वोल्ट पता है, एनोड की मेरे को निकालनी है, और ये वाली रीडिंग कहाँ आएगी, यहाँ पर आ जाएगी। वो रीडिंग आई थी 0.76। तो एनोड का पोटेंशियल आ गया, ये तो छोड़ दो, ये आ गया देखो। एनोड का मतलब क्या है, एनोड का मतलब है Zn2 पॉजिटिव चार्ज लॉस कर रहा है, वो वाला पोटेंशियल, जो लॉस वाला पोटेंशियल है, लॉस कर रहा है ना ये। तो लॉस वाला पोटेंशियल कौन सा था, मैंने क्या बताया था, किस टाइप का पोटेंशियल है ये, कौन सा पोटेंशियल कहते हैं इसको एनोड पे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल पोटेंशियल। तो ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया है, पर आईयूपीएसी कहती है, बाय कन्वेंशन आईयूपीएसी कहती है कि भाई हमें हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। क्यों? क्योंकि जितना, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, अगर उसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो आपने उसको ऑटोमेटिकली रिडक्शन मानना है।
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनी है वो सारी रिडक्शन पोटेंशियल पे ही है। तो स्टैंडर्ड कर दिया यूपीएससी ने कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर ही करिए, ठीक है। तो ये कौन सा पोटेंशियल था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका रिडक्शन कैसे बनेगा, साइन उल्टा कर दो, बस माइनस लगा दो और Zn2 पॉजिटिव को आगे कर दो, क्योंकि गेन कराना है ना। पहले Zn से Zn2 पॉजिटिव था,